चेहरे पर छाइयाँ हैं, पहले हम छाइयों की बात कर लेते हैं कि ये क्यों बनती हैं, इसकी वजह क्या है। जैसे कि सन एक्सपोजर एक सबसे मेन फैक्टर है इस एरिया का, जिसमें हमें छाइयाँ पड़ना शुरू होती है। फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, सन भी यही करता है। अगर हो जाती है पिगमेंटेशन तो उसके भी अब मार्केट में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। झुर्रियों के लिए अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगी, छाइयों के लिए अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे। सीरम्स दें, ऐसी जो सन ब्लॉक की बात की, ऐसी चीज़ें दें जिससे थोड़ी प्रोटेक्शन आ जाए, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मड़ा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ, और आज जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है छाइयाँ। आपके चेहरे पर छाइयाँ और धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ रिंकल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? आपकी स्किन में एक मेलेज़मा होता है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं स्किन के हवाले से। इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा ताहिर, जो कि स्किन एस्थेटिक फिजिशियन है, और इनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा आपको वेलकम करते हैं आज के स्टूडियो में, प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा, हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो चेहरे पर छाइयाँ हैं, पहले हम छाइयों की बात कर लेते हैं कि ये क्यों बनती हैं, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या है। अगर बेसिकली हम लोग स्किन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमारे पास मेलेनोसाइट्स होते हैं। Right. ये सेल्स हैं जो कि पिगमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं कि वो पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो अगर ऐसे फैक्टर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होता रहता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि सन एक्सपोजर एक सबसे मेन फैक्टर है इस एरिया का, जिसमें हमें छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं लोगों को कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें। अच्छा, ठीक है, ताकि सन से जितनी प्रोटेक्शन रहेगी उतनी आपकी स्किन क्लीन रहेगी, क्योंकि सन वो डैमेज कर नहीं सकेगा। सन ही मेलानोसाइट को एक्टिवेट करता है, मेलानिन प्रोडक्शन करता है। बेसिकली मेलानिन प्रोडक्शन से पिगमेंटेशन होती है। जितना वो ज़्यादा बनेगा वो डार्क कलर का होता है, और उससे ज़्यादा पिगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसका जो हल है वो सन ब्लॉकर्स ही हैं या कोई और भी है? सन ब्लॉकर्स तो इनको प्रिवेंट करने के लिए ना होगी नहीं, लेकिन अगर और भी फैक्टर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, सन भी यही करता है, आपके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन होती है। तो ये तो है कि उन चीज़ों को हम अवॉइड करें ताकि ये होना बंद हो जाए। ठीक। इसकी प्रिवेंशन ज़रूरी है। अगर हो जाती है पिगमेंटेशन तो उसके भी अब मार्केट में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको हमने ट्रीट किया है और उनके तकरीबन कम्प्लीटली जो छाइयाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, अभी इस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि झुर्रियाँ भी जो बन जाती हैं, रिंकल्स आपके फेस पे, स्पेशली ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और उनका फेस और ग्लो की तरफ ज़्यादा चाह रही होती हैं, वो बनने की वजह क्या होती है? थोड़ा सा उस पर बता। हाँ, झुर्रियाँ डिफरेंट चीज़ है। छाइयाँ एक पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ ये है जो आपके चेहरे पे लाइनें बन जाती हैं। दो तरह की लाइनें होती हैं, एक होती हैं डायनामिक और एक होती हैं स्टैटिक। डायनामिक लाइंस वो होती हैं जो कि जब आप बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो प्रोड्यूस होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो माथे पे लाइनें बन जाएंगी। आपको गुस्सा आया तो आपके आईब्रोज के बीच में लाइनें बन जाएंगी यहाँ पर। अगर आप हंस रहे हैं तो आंखों के गिर्द लाइनें बन जाएंगी। अच्छा। ये वो लाइनें हैं जो कि डायनामिक हैं, जो कि आपके मसल की मूवमेंट से बन रही हैं। ये भी विद एज बढ़ती जाती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म होने की वजह से, कोलेजन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से, या जो बन चुका उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से विद एज वो हल्की हल्की सी झुर्रियाँ, जिसे आप कहते हैं ये लटकनी स्किन, इस तरह ढीली होनी वो शुरू हो जाती है। स्किन के नीचे से फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है। तो जब स्किन ढीली हो जाती है तो आपको पता है इलास्टिसिटी कम होती है, तो झुर्रियाँ सी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसके हल की तरफ हम चले जाते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आप स्किन एस्थेटिक फिजिशियन है, डेली का आपका एक्सपोजर होता है पेशेंट के साथ, क्लाइंट्स के साथ, और आप डायरेक्टली स्किन के साथ डील कर रही होती हैं। तो स्किन चूँकि एक सेंसिटिव एक पार्ट होता है और लॉन्गेस्ट बॉडी का पार्ट भी समझा जाता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके 4-5 प्रोसीजर अभी जो मार्केट में हम देखते हैं, जैसे कि लेज़र है, PRP है, या जो और 3-4 प्रोसीजर्स हैं,
तो क्या समझती हैं कि ये तीनों चारों प्रोसीजर इफेक्टिव हैं स्किन के लिए? अभी तो हम हाइड्रा फेशियल भी बहुत सारे लोगों को करवाते हुए देख रहे होते हैं कि उससे भी लोगों का वो स्किन पे, फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि मेलास्मा में, झुर्रियों में ये जो छाइयाँ हैं, इसको ट्रीट करने के लिए बेहतर सोल्यूशन क्या है? ये ना सारे जो बातें आपने की डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। Right. झुर्रियों के लिए अलहदा ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगी, छाइयों के लिए अलहदा ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगी। अगर आपकी बेसिक स्किन सिर्फ डलनेस की तरफ जा रही है तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल और इस किस्म के कार्बन पील फेशियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमारे पास ये डीपर पहले हम झुर्रियों की बात कर लेते हैं, छाइयों की बात कर लेते हैं। पहले हम छाइयों की बात कर लेते हैं। छाइयों में इस तरह से है कि जब आपके चेहरे पर कोई निशानात पड़ना शुरू होते हैं, शुरू में तो वो अगर सुपरफिशियल है, फिर वो डीपर होना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा गहरा वो निशान होगा, आपको उतना गहरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा। समझ आ गई? सबसे पहले ये है कि हम कोशिश करते हैं कि टॉपिकल लगाने के लिए दें, नॉन इन्वेसिव की तरफ जाएं, ताकि सीरम्स दें, ऐसी जैसे सन ब्लॉक की बात की, ऐसी चीज़ें दें जिससे थोड़ी प्रोटेक्शन आ जाए, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि बनी हुई छाइयों को फेड करें। लेकिन अगर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो हम फिर इन्वेसिव की तरफ जाते हैं, जिसमें पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस मेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी कर रहे हैं और एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो अगर इंडिविजुअल बात की जाए तो हमारे पास आता है मीज़ोथेरेपी, जिसके अंदर हम लोग हमारे पास सीरम्स होते हैं, उनको स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, थ्रू इंजेक्शन भी और थ्रू ऊपर स्पिल करने के बाद हम माइक्रो नीडलिंग से भी उन एरिया को टारगेट करते हैं ताकि यहाँ जो पिगमेंटेशन है उसे लाइट करे। वो सीरम्स हैं जिसके अंदर विटामिन सी ग्लो देगा, ठीक है, ऐसे ग्लूटाथायोन है जो कि लाइटनिंग करेगा, ठीक है। कुछ ऐसी पील्स हैं, केमिकल पील्स, जो कि ऊपर से जो एक्ने के लिए बेसिकली वो यूज़ होती हैं ज़्यादातर, जो कि स्किन को आपको पील ऑफ करा देती हैं, तो उससे भी रिजुविनेट होती है स्किन। बेसिकली हमारी जब स्किन रिजुविनेट होती है, नई स्किन बनती है, वो बेबी स्किन होती है, हेल्दी स्किन होती है, ज़्यादा फ्रेश होती है, ठीक है, हमें प्लम्पियर लुक आती है, ग्लोई लुक आती है। अब बात हो गई हमारे जो पिगमेंट है, एक तो ये कि जब हम ये इंजेक्टेबल मीज़ोथेरेपी करते हैं ये लाइटन होना शुरू हो जाता है, पर ये कितना डीप है डिपेंड करता है। अब दूसरा ऑप्शन हमने जो आपको बात की थी वो है पिकोश्योर। पिकोश्योर लेज़र है। लेज़र से वो आपकी टॉपिकल ऊपर वाली फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन को हल्का 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 बर्न कर देता है। इसका डाउन टाइम है 4 से 5 दिन में ये हील होता है, ठीक है, लेकिन जो नीचे से स्किन निकलती है वो फ्रेश होती है, रीग्रोथ होती है ना। अब आपको पहली 2-3 दिन या कुछ दिन 4-5 दिन लगेगा कि स्किन बेटर हुई है, बट चूँकि जैसे आप देखते हैं कि कोई भी कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक चट्टान पानी के अंदर आपको नजर आता है, आइसबर्ग, वो ऊपर से छोटा सा है लेकिन नीचे से डीप है। इसी तरह छाइयों का मसला है, वो नीचे से डीप है, तो जब ऊपर से सरफेस उतर गई तो वो नीचे से फिर रीसरफेस करेगी क्योंकि पिगमेंट वहीं पे है। तो हम क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन थेरेपी में चलते हैं, मीज़ो भी करते हैं ताकि नीचे से पिगमेंट भी लाइट होता चला जाए, और पिको भी करते हैं। अच्छा। तो ताकि ऊपर से स्किन भी हम रिजुविनेट करते चले जाएं। तो ये दोनों चीज़ों को हम साथ लेके चलते हैं। इस तरह करते हैं कि 15-15 दिन के वक्फे से हम सेशंस करते हैं, कम से कम 3 सेशन, ज़्यादा भी लग सकते हैं, मिनिमल 3 सेशन यानी कि एक कॉम्बिनेशन में 1 महीने में 2 सेशन होंगे और 3 मंथ्स आपका ये चले, तो टोटल 6 बार आपका विजिट बन जाता है। समझ आई? अच्छा, वो जो हमारे लिसनर्स हैं जो देखने वाले हैं, थोड़ा अगर वो सवाल वो भी करते हैं कि ये आया कि ये प्रोसीजर्स कितने सेफ कितने हैं, बिकॉज जो भी प्रोसीजर्स अभी देख रहे हैं कि जगह जगह पे स्किन एस्थेटिक्स के चीज़ें खुल गई हैं, कोशिश करें आप ऑथेंटिक के पास जाएं, कोशिश करें जहाँ पर डॉक्टर MBBS डॉक्टर मौजूद है वहाँ पर जाएं। दूसरी बात ये कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स को MBBS डॉक्टर्स करें। FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं बेसिकली जो हमने अब स्टार्ट किए हैं। FDA अप्रूव्ड का मतलब ये है कि हाइपो एलर्जेनिक है, कम एलर्जी करेंगे स्किन को और इतना ज़्यादा मसला नहीं करेंगे। इसके अलावा जो नॉन इन्वेसिव में जैसे पहले बात की थी, कोजिक एसिड और डिफरेंट चीज़ें और भी सीरम्स हैं जो कि स्किन को लाइटनिंग अफेक्ट करते हैं, तो हुई हुई पिगमेंटेशन को भी कम करते हैं, तो हम साथ वो भी देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि वो जो लोग अगर प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना चाह रहे, घर पे रह के होम रेमेडीज़ को फॉलो करते हुए अपनी स्किन को ग्लो लाना चाहते हैं, कुछ सीरम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? जो घर में रह के कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया, एक तो क्या सन प्रोटेक्शन करें पहले, और दूसरे नंबर पर रात को अपनी स्किन को डबल क्लेंस करें,
ठीक है। और डबल क्लेंजिंग क्यों करनी ज़रूरी है? अगर आपने बेस लगाई हुई है, आपने सन ब्लॉक लगाया, उसे उतारना रात को ज़रूरी है। आपकी स्किन रात को रीग्रो बहुत अच्छा करती है। अच्छा। डबल क्लेंजिंग के लिए ये कि पहला ऑयल बेस्ड क्लेंजर होगा, जिसे आप अपनी स्किन के ऊपर पहले बिल्कुल अच्छी तरह मसाज करेंगे, देन यू वॉश इट एंड देन यू यूज़ अ फोम बेस्ड क्लेंजर, जैसे सोप या कोई भी आपका वो फेस वॉश, जिसकी आप लेदर अच्छा सा बनाकर और उससे आप अपना वो ऑयल बेस्ड क्लेंजर भी क्लीन करेंगे। दिस डबल क्लेंस क्लीन्स योर स्किन फ्रॉम एवरी प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन योर स्किन। जब ये कंप्लीटली क्लीन हो जाएगी, रात को आप कोई ऐसी सीरम इस्तेमाल करें, डिपेंड्स ऑन द चीज़ जो आपको चाहिए, यानी जो भी चीज़ का हल आपको चाहिए। ग्लो के लिए चाहिए तो आप विटामिन सी सीरम स्टार्ट करें, अगर पिगमेंटेशन के लिए चाहिए तो आप कोजिक एसिड वगैरह इस्तेमाल करें, ग्लूटाथायोन इस्तेमाल करें। इस तरह के सीरम्स अवेलेबल हैं जो कि स्किन को लाइटन करते हैं, पिगमेंटेशन को कम करते हैं, ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन में हाइड्रेशन ज़्यादा करता है, अगर बहुत ड्राई स्किन हो रही है तो वो आप करें इस्तेमाल। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि मॉर्निंग में ना यूज़ करें, क्योंकि आपका हमेशा सन से एक्सपोजर होता है। तो आप कोशिश करें ये सब चीज़ें रात को इस्तेमाल करें और सुबह सन ब्लॉक ही लगाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ताहिरा, जो कि डॉक्टर तैयबा ताहिरा बता रही थी कि किस तरह से आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं और कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जो आपकी स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं, जिसमें आपकी झुर्रियाँ, छाइयाँ और जो पिगमेंटेशन बन जाती है उसको किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। मार्केट में अभी बहुत सारे प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर तैयबा से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उनके पेज पर जाएं, डॉक्टर तैयबा ताहिर, और आप जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना प्रोसीजर भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।